प्रतिभा। तेरे आंचल में है तारे, तेरी आंखों में जुगनू है। कभी तूने ये सोचा है तुझ में भी सौ जादू है। है जिसने मुस्काने जाके वो तोड़ दे चोरी, ये चोरी तो बनती है जा कर ले तो ये चोरी। बंद दरवाजे खोल, बदल दे तू माहौल। जिंदा है तो जिंदगी से हंस के हेलो बोल। हेलो प्रतिभा, हेलो प्रतिभा। हेलो हेलो। इतनी बढ़िया कारीगरी है, नम्रता के ससुराल वालों को तो बहुत पसंद आने वाला है। इसे तो किसी सेफ सुरक्षित जगह पे रखना चाहिए ना। मेरे कमरे में एक लॉकर है। दीदी आपके लिए गर्मा गर्म कॉफी। थैंक यू सुनीति। साढ़े 7 बज गए। मैं इतनी देर तक सोई कैसे रह गई? कॉफी पीने के बावजूद भी मैं सोई कैसे रह सकती हूँ? आगे 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 करो करो काम करो। माँ जी, आज आप मुझसे पहले जग गई हैं। हाँ हाँ भाई, सूर्य देवता खुद ही आए थे रथ पे सवार हो गए हमें तो जगाने। सॉरी, मैं आने में लेट हो गई। मैंने तो रात को कॉफी भी पी थी, है ना सुनिधि? फिर भी सोती रह गई मैं। तो क्या हुआ दीदी, ना काम करती हैं आप, गहरी नींद तो लगेगी। और एक तरह से तो अच्छा ही हुआ, क्योंकि अब आप फ्रेश फील कर रही होंगी ना। आज सबसे पहले उठी, इसका मतलब ये तो नहीं है सबकी चाय मैं ही बनाऊं। नहीं नहीं माँ जी, सुनिधि एक मिनट। आप क्यों तकलीफ करेंगी? मैं चाय बनाती हूँ ना। आप बस जाकर आराम से बाहर बैठिए, मैं अभी आपकी चाय लेकर आती हूँ। हाँ हाँ, चाय तैयार है, जल्दी लेके आ। मेहमान भी आने वाले होंगे। क्या किया तूने प्रतिभा? चाय बन, चाय बन। पापा, चाचा, मम्मी, सब लोग आ गए। आइए जी, वेलकम वेलकम। आप सबका तहे दिल से स्वागत है। नमस्ते। जीते रहो बेटा, खुश रहो। नमस्ते मामा जी। नमस्ते बेटा। नमस्ते मामी जी। नमस्ते बेटा। नम्रता, जीती रहो। खुश हो। ये कुछ शगुन है आप लोगों के लिए। हमने ध्यान रखा है कि हमारी तरफ से सब सही हो।
प्रतिभा सेट्स लाओ ना, जाओ। अभी लेकर आई, 1 मिनट। प्रतिभा, प्रतिभा, मुझे समझ नहीं आ रहा है तुम्हें कैसे वार्न करूं। तुम एक बड़ी मुसीबत में फंसने वाली हो। भगवान के लिए एक बार देख तो लो बॉक्स। अरे संजीव, 1 मिनट। चाची जी, ये लीजिए। ये बहुत श्रद्धा और प्यार के साथ हम आप लोगों के लिए कुछ गिफ्ट्स लाए हैं। आप इन्हें एक्सेप्ट करेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। ये ऋषि की बुआ जी के लिए। थैंक यू। ये मासी जी आपके लिए, और ये सुमित्रा जी ये आपके लिए है। आई होप आपको पसंद आएगा। अब आपने इतने प्यार से दिया है तो जरूर पसंद आएगा। आप क्यों नहीं इसे अभी पहनती? आपकी ज्वेलरी के साथ मैच करेगा ये। समधन जी इतने प्यार से कह रही है तो पहन कर देख ही लेते हैं। अब आएगा मजा मम्मी जी। ऋषि, नम्रता, तब तक स्टेज पर चलते हैं। आओ। पुष्पा जी क्या है ये? कहां से बनवाई आपने ज्वेलरी? जी ये बिल्कुल नकली है। हाय राम, ये सारी ज्वेलरी नकली है। हे भगवान, ये सब क्या है? अरे बड़े घरों के बड़े चोचले। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? नकली कैसे हो सकते हैं? महेन, ये बिल्कुल नकली है। तुम्हें तो पता होना चाहिए ना कि आजकल के सारे ज्वेलर्स इतने भरोसेमंद नहीं होते हैं। ये भरोसे की बात कहाँ से आ गई? मैंने खुद ने बनवाई है। नकली नहीं हो सकती। आप दीजिए, दिखाइए। अरे ये तो इमिटेशन ज्वेलरी है प्रतिभा। क्या? क्या असली कहाँ है? मैंने तो
शायद मुझसे कोई गलती ना हो गई हो, पर हाँ हाँ, सब गलती से तो हुआ। जैसे उस दिन शगुन पर आप लोगों ने लिफाफे में ज्यादा पैसे डालने थे, लेकिन गलती से सिर्फ 11 रुपए रह गए। क्या? इज्जत का कचरा करो और फिर कह दो ओह सॉरी, गलती से। यहाँ पे रिश्तेदारी हो रही है, मजाक। नहीं नहीं नहीं, कोई गलत फहमी हुई है चाची, मैंने तो पूरे पैसे रखे। तुम्हारी जिम्मेदारी थी ना शगुन के पैसे लिफाफों में डालने की, तो फिर 11,000 रुपए से उस लिफाफे में 11 रुपए कैसे पहुंच गए? और ये गहने रखने की जिम्मेदारी लॉकर में तुम्हारी थी, तो फिर असली जेवर से ये जेवर नकली कैसे हो गए प्रतिभा? तुम क्या ये शादी तोड़ना चाहती हो? मेरे लिए कितना मुश्किल है इस बात पर यकीन करना कि तुम ऐसा कुछ भी, लेकिन मैं क्या करूं? ये सारे हालात मुझे सबूत दे रहे हैं इस बात को मानने के लिए कि इस घर में मैं तुम्हें अपना मानकर तुम पर मैंने कितना भरोसा किया, कि तुमने क्या किया? तुमने ये भी नहीं सोचा कि ये सब करने से नम्रता की जिंदगी खराब हो सकती है। नम्रता को छोड़ो, तुम्हारे भाई ऋषि की जिंदगी खराब हो सकती है। क्या सोचा तुमने प्रतिभा? बस चाची, कुछ भी बोलने से पहले सोच तो लीजिए कि घर का माहौल क्या है। अब सबके सामने इस तरह मेरी बीवी पर इल्जाम नहीं लगा सकती। इस घर में सिर्फ प्रतिभा है जो हर छोटी बड़ी चीज का ख्याल रख रही है ताकि ये शादी अच्छे से हो जाए। सब कुछ तो आपके सामने है। आप ऐसे कैसे बोल सकती है प्रतिभा के बारे में? प्रतिभा, इनकी बकवास सुनने से अच्छा तुम जाके ज्वेलरी ढूंढो। इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी वही है। तुम ढूंढो जाके, कहीं खो ना गई हो, चुरा ना ली हो किसी ने। मैं चोरी का तो सवाल ही नहीं उठता। कल रात को सारी ज्वेलरी बॉक्स में लॉकर में मैंने अपने हाथों से रखी थी और सारी रात उसकी चाबियां मेरे पास ही थी। चोरी कैसे हो सकती है? ठीक है, जो भी ढूंढो जल्दी जाके। हाँ, मैं देख कर आती हूँ चाची। मैं देख के आती हूँ। संजीव जी भैया, तुम भी जाके ढूंढो साथ में। जी अम्मी जी, दीदी की आज ज्वेलरी ढूंढने की मेहनत तो वेस्ट ही होनी है। बेचारी दीदी, उन्हें क्या पता कि ज्वेलरी ढूंढना किचन में मसाले ढूंढने जितना आसान थोड़ी है। बहन जी, जल्दी कीजिए, मुहूर्त का समय नजदीक आ रहा है। ज्यादा से ज्यादा आधा घंटे का समय हमारे पास। अब तो ये एंगेजमेंट तभी होगी जब सारा कंफ्यूजन क्लियर होगा। ऋषि, यहाँ आओ। ऋषि, मैंने कहा ना यहाँ आओ। संजीव, ऐसा कैसे हो सकता है?
मैं मानती हूँ कि हो सकता है कि कल रात को नींद में मैंने ही अदला बदली कर दी हो, लेकिन अगर असली ज्वेलरी मैंने अपने हाथों से कहीं रखी है तो मुझे तो याद रहेगा ना कि मैंने कहाँ रखी है। मैं एकदम से भूल कैसे सकती हूँ? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? भाभी आप चिंता मत कीजिए, हम लोग ढूंढते हैं। अनमोल भाभी ये कैसे लोग हैं? इससे अच्छा तो कुछ देते ही नहीं। हमें क्या तमाशा देखने के लिए बुलाया था? घर में ज्वेलरी है तो अभी तक मिली क्यों नहीं? अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। पुष्पा जी, यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा। पैसे, ज्वेलरी, ये सब लेन देन से रिश्तेदारी जोड़ी जाती है। इन सब मानने वालों में से मैं भी नहीं हूँ, पर जब शगुन को लेकर करीबी रिश्तेदार कुछ बातें बनाने लगे तो ये बातें दिल को चुभती है ना। मम्मी जी, वैसे आपको क्या लगता है मम्मी जी, क्या भाई साहब ये शादी होने देंगे, और वो भी इतनी आसानी से? मुन्नू मेरा बेटा है, इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है। खुले में चाहे कुछ ना कहे, पर पुष्पा को इतनी आसानी से नहीं जीतने देगा। वो है ना प्रतिभा, बहुत याराना बढ़ा रखा ना उन्होंने पुष्पा से। अब उसी से ही करवाएगा जो भी करवाएगा। पति भक्ति हो तो ऐसी हो। इतने भी कच्चे खिलाड़ी नहीं है ये सुनिधि और काशी। निशाना बराबर पुष्पा की दुखती रग पे मारा है दोनों ने। ये तो अब अपने कुकर्मों के झंडे गाड़ कर ही रहेंगी। अब तो ये ज्वेलरी किसी भी हालत में मिलनी ही चाहिए भाई। संजीव, सिर्फ 5 मिनट रह गए एंगेजमेंट को, क्या करेंगे? भाभी एक बार ध्यान से सोचने की कोशिश कीजिए, आपने ज्वेलरी कहाँ पे रखी थी? हाँ मॉम, सोचो। लाखों का गहने ऐसे लेके घूम रहा जैसे टोपी बिस्कुट। चिंता मत करो, ये मैं अपने खुफिया खाने में रखे, 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 अरे मॉम, आपने इसमें पहले भी तो देखा था। अगर मिलनी होती तो पहले ही मिल जाती ज्वेलरी।
भाभी ज्वेलरी मिल गई। मेरी तो जान निकल गई थी संजीव। तुम्हें पता है संजीव, मुझसे महेश ने कहा था कि उनके सूटकेस में एक खुफिया जगह है। शायद यही सोच के मैंने ज्वेलरी को यहाँ पर सेफ रख दिया होगा। चलो अब देर नहीं करते, चलो। चलिए। चाची जी ज्वेलरी मिल गई।